28 को आना है इनको, तो वो लिखना होगा। कि मुझे फ्रोज़न शोल्डर था, जो कि कुछ इम्प्रूव तो हो चुका था, लेकिन मेरे हाथ पूरी तरह से सीधे नहीं हो पा रहे थे। और रिसेंटली एक्सीडेंटली और मेरा नी में मिनिस्कल टेयर हो गया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे से बहुत कुछ दवाएं खाई हूँ, पेन किलर्स, और मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। जो कि आप यहाँ पर कपिंग किए और बहुत बाकी बहुत अच्छी तरह से करे उन लोग, तो अब उसके बाद हम लोग मोड़ रहे हैं और बिल्कुल आसानी से मेरा घुटना बढ़ जा रहा है। हाँ, ये घुटने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया मेरे। और फ्रोजन शोल्डर भी देखिए काफ़ी हद तक मेरे हाथ पूरे सीधे हो गए हैं, और आई एम लिफ्टिंग अप कंप्लीट। जी मैडम, ये कितने दिन में हुआ है आपको? ये जस्ट फर्स्ट सेटिंग कराएंगे। जी ओके। दर्द तो मुझे कई फ्रोजन शोल्डर कई साल 2 साल से है मेरे ख्याल से। जी, ये 2 साल से था आपको 2 प्रॉब्लम? साल तकरीबन 2 साल। ओके, याद ना हो। जी थैंक यू मैडम। हाँ मालूम, मस्जिद लेफ्ट साइड में, तुम्हारा राइट साइड में है ना जी। सजदा नहीं तो नमाज करें, कभी नहीं, हमेशा नमाज पढ़ रहे तो कुछ लोग आके क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा पेन का ये एक कंसेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रचार के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए एक नया कंसेप्ट है जो यूनानी की इलाज की जो तरीका है, जो लेटेस्ट, जिसके अंदर बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड जैसी बीमारी को सेलेक्ट करके पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं। इस कंसेप्ट का नाम है तालिया। ये इसके अंदर खालिस यूनानी ट्रीटमेंट होते हैं, उसके साथ साथ यूनानी की रेजिमेंटल थेरेपी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर से आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ में, न चलने से न बैठने से। बहुत सारे हमारी जो यूनानी की एक बेसिक फंडामेंटल एक उसूल है, असबाब सित्ते ज़रूरिया, उसमें तीसरा नंबर पे आता है हरकत बदनी सुकून। इंसान जितना चलना फिरना चाहिए वो सब बंद हो गया। तो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज में सबसे ज़्यादा परेशान है ऑर्थोपेडिक्स इश्यूज। हम लोग इतने सारे पैसा खर्चा करते हैं उसके पीछे, उसमें ज़्यादातर इश्यूज नहीं रहते। यूनानी के हिसाब से ये सब अमराज सादा है, यानी आपके खिल्क में, यानी आपके खून में कोई चेंजेस नहीं आया, आपकी लोकल इश्यूज है। आप न बैठने की वजह से, स्क्वाटिंग की कमी की वजह से, फ्लेक्शन की कमी की वजह से प्रॉब्लम। तो यही चीज़ को हम उठा के हमारे सिस्टम के ज़रिए, यूनानी के सिस्टम के ज़रिए हम आम करने जा रहे हैं इस इलाज को। यानी कि आप देखते हैं कि हर घर में आपको 2 या 3 या 4 ऑर्थोपेडिक केसेस मिले। इसलिए हमने एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ऐसे स्पेशलाइजेशन के तौर पे, यूनानी की स्पेशलिटी क्लिनिक के तौर पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी सर, ये और भी कुछ ब्रांचेस है क्या आपके? ये देखो, ये एक शुरुआत है। ये इसमें ये है कि जितने भी यूनानी ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, उनके लिए एक रास्ता बना के दे रहे हैं। वो खुद की क्लिनिक खुद स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम उनको ट्रेनिंग देंगे। यानी कि इस ट्रीटमेंट जहाँ, जैसे भी इसका एक मेन ब्रांच है केरला, कैलिकट, और सैकड़ों पेशेंट पर डे होते हैं। तो वहाँ की जो मेन रिजल्ट ओरिएंटेड जो ट्रीटमेंट में हमको रिजल्ट मिलता है, वैसी बीमारी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
ताकि पेशेंट के अंदर रिजल्ट बहुत जल्दी मिले। जी सर, ये स्पेशलिस्ट यहाँ पे कौन से डॉक्टर है? यहाँ डॉक्टर यहाँ का जो इंचार्ज है डॉक्टर साहब आई, ये एमडी यूनानी में एमडी लिया है, वो ये क्लिनिक चलाएंगे इनके। आप आपके बारे में जरा इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Dr. Asman Hussain, MD in General Medicine from Nizamiya Tibbi College in 2005. जी I am practicing Unani medicine since 15 to 17 years in Hyderabad. अभी मैडम ये स्पेशलिस्ट जो है ये जी लेडीज के लिए आप रहेंगे? जी, लेडीज के लिए मैं रहूंगी और जेंट्स के लिए हमारे पास एक और डॉक्टर रहेंगे और गाइडेंस हमारा रहेगा और केटी अजमल सर का रहेगा। जी टाइमिंग्स क्या आएंगे? 5 to 10 PM, 5 PM to 10 PM। जी ओके मैडम। जी सर, ये एरिया किधर आएंगे सर? ये मलकपेट एरिया है। न्यू मलकपेट तालाडेरा इनके adjacent to Arab High ये यहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट, ये आप खुद बोलिए जी। से जाएंगे। ये एक यूनानी में एक नई पहल है। इस पहल के जरिए से अगर हम इलाज करेंगे तो लोगों के अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं और लोग जो है अपने औकात को गलत वक्त में उठना, गलत वक्त में खाना, गलत वक्त में जो है वो सोना और गलत पोजीशन से बैठना और उनको जो है जो मर्ज है उसका सही डायग्नोस नहीं होने की वजह से उनकी जो परेशानी हो रही है उसका इजाला होने में इस हमारी यूनानी मेडिसिन के जरिए से ये लोग अच्छा कर सकेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके जरिए से जो रेजिमेंटल थेरेपी है और फसद है और इस तरह का जो मसाज है, दलक है, ये सारे चीज़ों के लिए अगर डॉक्टर के अंडर में, ट्रेन डॉक्टर के अंडर में अगर इनका ट्रीटमेंट लिया जाए तो फिर सही रहेगा। सर ये मेडिसिन भी अपने हॉस्पिटल में मिलेंगे ना कहीं अलग से मिलेंगे? एक अच्छे BOMS MD डॉक्टर के अंडर में आप ट्रेन ले रहे हैं तो उनको डॉक्टर देखेंगे, देखने के बाद उनको कौन सी दवा की तजवीज़ होगी और कौन सा मसाज करना पड़ेगा, क्या उनको कपिंग लगाना पड़ेगा या उनको मसाज करना पड़ेगा या दलक करना पड़ेगा, वो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही फैसला करेंगे कि वो देखना पड़ेगा, तभी जाके उनका सही इलाज होगा। नहीं, अपने का नीचे मेडिसिन मिलेंगी, नहीं अलग से लेना पड़ेगा बाहर से? ये दवा यहीं से मिली, जो सेंटर है उसी सेंटर पे दवा मिलेगी और डॉक्टर देखने के बाद उसको तजवीज़ करेंगे। ऐसी बहुत कम दवाएं होंगी जो बाहर से लिखने की जरूरत महसूस करें तो लिखेंगे, अदरवाइज दवाएं इनके पास बने हुए हैं, ये दवाएं देंगे और आपको दवाएं लगाएंगे, मसाज करेंगे, आपको पाबंदी के साथ यहाँ पे इलाज करने पर ही आपका बीमारी तक पूरी मुकम्मल इलाज करेंगे यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। और डॉक्टर अस्मा जो है ये चूँकि MD करी है यूनानी से, उसके ज़रिए से आपको फ़ायदा होगा। और अगर लेडी डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर करेंगे और अगर जेंट्स हो तो जेंट्स करेंगे। उस हिसाब से अगर जो टाइमिंग पे हिसाब से अगर उनका इलाज करेंगे तो उनके फॉलोअप लेंगे तो मैं समझता हूँ इसका पूरा इजाला हो जाएगा। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो बचपन से है था जी प्रॉब्लम, तो वो भी सॉल्व होगा ये हॉस्पिटल में? देखेंगे पहले मर्ज क्या है। बहुत सी बीमारियां बचपन से रहती है, बहुत सारी बीमारियां जो है बीच में हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां कुछ कभी गिर गए थे तो उसके बाद में होता है। वो दर्द कब से है, क्या है, ये डॉक्टर का काम है, तो वो देखेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको इलाज शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू।